हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। 12th क्लास की मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर था, उसको हमने धीरे धीरे कवर कर दिया। चैप्टर का नाम था समाकलन, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम कवर कर रहे थे। स्टार्टिंग में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट था आपका अनिश्चित समाकलन, दूसरा था आपका निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन को हमने पूरा खत्म कर दिया। सारे टॉपिक उसके देख लिए, एक एक चीज देख ली, विद एग्जांपल्स देखे, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। अब जो सेकंड जो इसका पार्ट है वो किस पे बेसिस है? उसी पे बेसिस है, अनिश्चित समाकलन पे ही बेसिस है। केवल यहाँ पे एक चीज और इंक्लूड हो जाती है, एक चीज और एक्स्ट्रा आ जाती है, वो है लिमिट। लिमिट आपको क्या दी होगी और उसके बाद आपको फाइनल आंसर बताना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज तो क्लियर है, लास्ट जो अनिश्चित समाकलन था उसमें कहीं ना कहीं हमारे को सी ऐड करना पड़ता था, एक कांस्टेंट सी फाइनल रिजल्ट में ऐड करना पड़ता था। वो क्यों करते थे वो हमने पिछला जो भी अपन ने जो पढ़ा उसमें हमने इसको डिस्कस किया। अब जो है इसमें कोई भी सी आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में इस चीज को लिखा भी दिया था आपको कि यहाँ पे कोई सी आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। ये आपका निश्चित समाकलन है, डेफिनेट इंटीग्रल है। नाम से ही पता चल रहा है इसका जो आंसर आने वाला है वो कहीं ना कहीं फिक्स वैल्यू आने वाली है। क्लियर है ना? तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे और अपन आगे स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टाइप 2 में अपन एंट्री कर गए। टाइप 2 क्या है आपका? टाइप 2 में अपन एंट्री कर गए। और टाइप 2 जो था वो आपका क्या था? निश्चित समाकलन था। क्या था? टाइप 2 जो है आपका वो क्या है? निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन के अपन आज देखेंगे क्या क्या टाइप है। समाकलन, निश्चित समाकलन का मतलब है यहाँ पे एक चीज और एक्स्ट्रा आ गई, वो क्या है? लिमिट कुछ दे रखी होगी आपको। क्लियर है ना? तो निश्चित समाकलन में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, वो सारी की सारी चीजें अपन देखेंगे। निश्चित समाकलन में क्या है, आपके कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा होगा। इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो a टू b आपके पास लिमिट है और अंदर कोई fx आपको दे रखा है और पीछे आपके dx लिखा हुआ है और पूछा गया कि इसका क्या बताओ? समाकलन बताओ। तो बेटा आप मान के चलो जो भी अंदर लिखा हुआ है और इसका हमने देख रखा है, जो भी अंदर लिखा हुआ है fx, इसका समाकलन क्या होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है? समाकलन। कैसे निकालना है? हमने बहुत सारे रूल्स पढ़ लिए, जो अनिश्चित समाकलन के जो रूल्स थे वही यहाँ पे अप्लाई होंगे और हम इसका समाकलन निकाल लेंगे। मान लिया कि इसका जो समाकलन है वो कैपिटल ऑफ fx है। अब लास्ट में हमें क्या करना है? सी को ऐड नहीं करना है, उसकी जगह हमें क्या लेके आना है? लिमिट लेके आना है a टू b। इसको अपन बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। निम्न सीमा, इसको क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। क्लियर है ना? इसको बोलते हैं अपन लोअर लिमिट, निम्न सीमा। और इसको क्या बोलते हैं अपन? जो ऊपर लिखा हुआ है उसको बोलते हैं अपन अपर लिमिट, या फिर हम हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? उच्च सीमा। ये चीज आपकी और इंक्लूड हुई यहाँ पे। बाकी जो हमारे बेसिक्स थे वो सब वो के वही है। यहाँ पे बस हमें क्या करना है, यहाँ पे जब कभी भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन दे रखा हो, निश्चित समाकलन का क्वेश्चन दे रखा हो, मतलब लिमिट आपको दे रखी है, उसमें क्वेश्चन में आपको लिमिट दे रखी है, तो आपको क्या करना है? पहले उसका समाकलन करना है, देन आपको क्या लगानी है? लिमिट लगानी है। एक एग्जाम्पल अपन देखेंगे इसका। एग्जाम्पल देखो किस टाइप का आएगा। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ, बिल्कुल सिंपल सा अपन लेते हैं, एक्स स्क्वायर ऑफ dx का आपसे क्या पूछा गया है? समाकलन पूछा गया। लिमिट मैंने लगाई 1 to 2। क्लियर है ना? तो बोलोगे सर क्या करना है इसमें? करना क्या है? एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर का जो समाकलन है, बेसिक्स जो रूल थे अनिश्चित समाकलन के वो यहाँ पे अप्लाई करो। और देखो एक्स स्क्वायर का अपन समाकलन कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करो और जो भी रिजल्ट आएगा उस पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। क्लियर है ना? तो हमने क्या किया यहाँ पे? हमने यहाँ पे समाकलन किया तो x की पावर 2 था, x की पावर 3 हो जाएगा, 2 + 1, और नीचे भी क्या आ जाएगा? 2 + 1 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होता कब? जब यहाँ पे लिमिट नहीं होती। लेकिन यहाँ पे लिमिट और है तो हमें लिमिट 1 to क्या लगानी है? 2 लगानी है। 1 to 2 अपन लिमिट लगा देंगे और अपन आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो लिमिट को अप्लाई कैसे करना है। लिमिट को अप्लाई कैसे करना है तो क्या होता है,
आपको पहले अपर लिमिट लगानी होती है, उसके बाद लोअर लिमिट लगानी होती है। मतलब पहले आप x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे, माइनस का साइन लगाओगे, फिर x की वैल्यू 1 पुट करोगे, जो भी आएगा वो फाइनल रिजल्ट आपका होगा। पहले हम x की वैल्यू अपर लिमिट लगाएंगे। अपर लिमिट क्या है 2, और पावर कितना है 3 है, और डिवाइडेड बाय कितना है 3 है। अपर लिमिट अपन ने लगा दी। अब लोअर लिमिट क्या है 1 है, तो 1 की पावर में आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना, सॉरी 2 क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1 की पावर 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अपन कर क्या रहे हैं, x की जगह क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। पहले तो x की जगह 2 रखा तो 2 का क्यूब अपॉन 3 हो गया, माइनस का साइन लगाया, x की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो 1 का क्यूब अपॉन 3 हो गया। इसका अपन क्यूब करेंगे तो 8 अपॉन 3 आएगा, और अपन यहाँ देखेंगे 1 का क्यूब 1 आएगा, अपॉन 3 आएगा। एलसीएम हम देखेंगे तो एलसीएम इसका 3 आएगा, ऊपर क्या है 8 माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 7 अपॉन 3। मैंने आपको पहले ही बोला था ये जो पार्ट है वो आपका निश्चित समाकलन का है। किसका है, निश्चित समाकलन का पार्ट है। निश्चित से आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी कहीं ना कहीं वैल्यू एक निश्चित वैल्यू आने वाली है, और आप आंसर में भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, निश्चित वैल्यू आ रही है। सबसे पहले जो बेसिक्स जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप के होंगे, बेसिक्स बिल्कुल, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ देखना ही नहीं है। डायरेक्ट आपने क्या किया, इंटीग्रेशन किया और आगे अपन बढ़ गए। इंटीग्रेशन करने की हमने लिमिट अप्लाई कर दी। तो अभी जो हम एग्जांपल्स देख रहे हैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे, 2-3 बेसिक्स देखें, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है उनको हम देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना। एग्जाम्पल लेते हैं अपन। मान लो आपके पास दे रखा है यहाँ पे 1 to 2 लिमिट है, और अंदर आपके लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स माइनस का 2, और बाहर लगा हुआ है dx। ये आपका किसका है, निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, हमें करना है। कैसे करना है भैया, बेसिक्स सबसे पहले क्या था, बेसिक्स था कि सर समाकलन में कहीं पे भी प्लस या माइनस दिखता है तो हम क्या करते हैं। जैसे प्लस या माइनस दिखेगा तो आप क्या करोगे भैया, यहाँ पे मान लो आपका एक्स स्क्वायर, मान लो क्या, मान लो एक्स स्क्वायर। तो बेसिक्स क्या है आपकी, सबसे पहले तो आप क्या करो, अलग अलग इसको करना है। क्या करना है, अलग अलग करना है। 1 to 2 लिमिट यहाँ पे भी ब्रेक होगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया ऑफ dx करेंगे, प्लस का अलग से वापस लिमिट हम ब्रेक करेंगे, 1 to 2 जाएगा, वापस अपन ने लिमिट लगाई, अंदर था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था, ऑफ dx था, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ क्या था 2 था, और dx था। क्लियर है ना, 2 ऑफ dx। अब देखो आगे क्या होने वाला है। अब इसका हम करने वाले हैं समाकलन। समाकलन करेंगे क्या आएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आएगा। लिमिट हम क्या लगाने वाले हैं, लिमिट लगाने वाले हैं 1 to 2। फिर हमने क्या किया, बोलोगे सर इसका कैसे करना है, इसका आपको थोड़ा सा पहले यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, और x की पावर कितना आएगा -2 जाएगा। जब ऊपर ये जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ऑफ dx, -2 बाहर आएगा, और अंदर आपका क्या रहेगा dx रहेगा, अंदर क्या रहेगा dx रहेगा। और यहाँ पे भी जो लिमिट आने वाली है वो क्या आने वाली है 1 to 2 आने वाली है। क्लियर है ना। तो हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो यहाँ तो फाइनलाइज कर देते हैं इसको, लिमिट वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले अपर लिमिट लगाते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट लगाते हैं। तो पहले हम 2 रखेंगे तो 2 की पावर क्यूब हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा 3 आएगा। माइनस का हमने क्या रखा 1, तो 1 की पावर क्यूब आ गया, अपॉन क्या आ गया 3। इसको हमने एक डब्बे में डाल दिया, बाद में इसको अपन सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो भैया समाकलन क्या होगा इसका आपको समाकलन मिलने वाला है x की पावर -2 + 1, तो -1 बचेगा। ऐसे ही नीचे भी आपका क्या बचेगा -1 बचेगा। 1 to 2 आपकी लिमिट जाएगी। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। 2 ऑफ इसकी लिमिट जो है वो क्या है, जैसे अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा और 1 to 2 जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा 8/3 आने वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे आने वाला है 1/3। हमने इसको ब्रैकेट में बंद किया। आगे जब ये वाला निगेटिव कांस्टेंट कोई है अंदर है, हमने इसको बाहर ले लिया, उसके बाद लिमिट अप्लाई कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाएगी
कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी और गलती होने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब भी कोई कांस्टेंट आए उसको बाहर ले लो, देन आप क्या करो, लिमिट को अप्लाई करो। तो माइनस का 1 था, हम बाहर लेंगे, सिर्फ नेगेटिव साइन एक आएगा और अंदर जो बचा हुआ है वो x की पावर -1 है, जिसको हम 1/x लिख सकते हैं। लिमिट क्या लगेगी, लिमिट आपकी आएगी 1 to 2। क्लियर है ना, माइनस का। इसको हम फाइनलाइज कर देते हैं, क्या करेंगे, अपर लिमिट लगाई 2, लोअर लिमिट लगाई माइनस करके 1। ध्यान रखना बेटा, अपर लिमिट रखने के बाद एक माइनस साइन लगाते हैं, देन अपन लोअर लिमिट लगाते हैं। क्लियर है ना, क्या होता है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट होती है। देखो आगे क्या आएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा आपका 3 और ऊपर क्या आने वाला है 7। हमने डब्बे में डाल दिया ताकि ये बाहर निकल के नहीं भागे। अब यहाँ पे हम लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट क्या है, पहले 2 है तो 1/2 आ जाएगा, माइनस का क्या आएगा 1/1 आएगा और यहाँ पे माइनस का क्या आएगा 2 और यहाँ से जो बचेगा वो क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर है ना। अब आगे देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करेंगे अपन। उधर क्या हमें मिला 7/3 मिला, उधर क्या मिला हमें 7/3 मिला। आगे आप देख पा रहे होंगे ये आपका निगेटिव साइन है और अंदर आपके पास क्या है 1 में से हाफ में से 1 जाएगा, क्या जाएगा, हाफ में से 1 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, माइनस का हाफ बचेगा और प्लस का यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा 2 बन जा, कितना होता है 2 होता है। तो 7/3 हमने किया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा 1/2 और माइनस का 2। क्लियर है ना। कैलकुलेशन बहुत धीरे धीरे करनी है, इसको बहुत आराम से करनी है, चेक करते हुए करनी है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो आने वाली है वो एक निश्चित वैल्यू आने वाली है। यहाँ आंसर आपका गलत हुआ तो कोई गुंजाइश नहीं रहती है एग्जामिनर के सामने कि आपको कोई मार्क्स दे दे, क्योंकि फाइनल आंसर यहाँ पे साफ साफ दिखता है। उसके पास जो भी होगा आंसर की होगी, आंसर सीट होगी, उसमें साफ साफ आंसर लिखा होगा। यहाँ पे उसको कोई गुंजाइश नहीं कि आपका रॉन्ग आंसर आ जाए उस पर भी नंबर दे दे। इनडेफिनाइट इंटीग्रल में क्या था, अनिश्चित समाकलन में क्या था, अगर आपके स्टेप सही है, अगर आपने चीज़ों को सही किया है, आंसर भले ही नहीं आया लेकिन फिर भी जो आया होगा वो एक्सेप्टेबल आंसर होगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पूरे नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत डिडक्ट होकर मिल जाएंगे, लेकिन इस केस में आपको बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि अगर इस केस में आपका आंसर नहीं आया, क्योंकि यहाँ जो आने वाला है वो फाइनल आंसर एक कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है। जब कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है तो आपको वो चीज़ लानी ही लानी पड़ेगी। तो बहुत ध्यान से आपको कैलकुलेशन करनी है। अब इसको हमें क्या करना है, आप कर सकते हो, जिसके पोन में कुछ नहीं उसके पोन में 1 है, एलसीएम इतना, इसका कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पे हमने 7 मल्टीप्लाई किया 3 2 जा कितना हो जाता 6, प्लस का 1 किया, वो 2 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, माइनस का 2 किया, मल्टीप्लाई 1 का डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स 6 टाइम्स। क्लियर है ना। हमने क्या किया 3 और 2 का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद हम आगे बढ़े और आपको रिजल्ट देखो क्या मिलेगा, 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 और प्लस का आपका 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा और माइनस का आपका 12 आएगा, डिवाइडेड बाई क्या आएगा 6 आएगा। क्लियर है ना, क्या आएगा डिवाइडेड बाई आपके 6 आएगा। आगे हम बढ़ते हैं, ये क्या है, ये 14 में से 12 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 2 2 3 कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 6, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमने देखा था क्या है, अनिश्चित समाकलन नहीं है, ये है निश्चित समाकलन। यहाँ पे हमने लिमिट को इंक्लूड कर दिया, लिमिट की एंट्री हो गई, लिमिट हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगी। यहाँ तो बिल्कुल बेसिक्स वाले ये क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट आपको लिमिट दे रखी है। अंदर जो समाकलन है उसमें बिल्कुल भी हार्डनेस नहीं है, बिल्कुल इजी वे में आपने समाकलन किया। कई बार आप धीरे धीरे हम लेवल इसका बढ़ाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे उसके बाद कुछ प्रॉपर्टियों का अपन क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुणधर्म हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनकी एंट्री करवाऊंगा, उसके बाद उनके बेसिस पे क्वेश्चंस कराऊंगा। फिर धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा और आपकी चीज़ें सामने क्लियर होती जाएंगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं। क्या है भैया, मान लो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 है। क्या है 0 to 2 लिमिट है और आपके पास है 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आपको क्या पूछा गया है, समाकल। बोलोगे सर कैसे करना है इसका, भैया कैसे करना है।
अब देखो इसका अंदर वाले का समाकलन करना है, आपके बेसिक्स जो रूल थे, आपके अनिश्चित समाकलन के जो रूल्स थे, वही वाले रूल्स यहाँ पे अप्लाई करने हैं। यहाँ पे कोई नए रूल्स नहीं आए, नए रूल्स की एंट्री थोड़ी देर बाद होगी। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, उनकी एंट्री कराने के बाद देन अपन उनके क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है ना? तो यहाँ तो अभी तक जो चल रहा है वो समाकलन जो अपन करने का जो प्रोसेस है वो अनिश्चित समाकलन जैसा ही है। तो आपने देखा होगा पिछले जब अपन ने क्वेश्चन किए थे, वहां पे जो सेकेंड टाइप था, सेकेंड या थर्ड टाइप होगा लास्ट वीडियोज में जब आप देखोगे जाके अनिश्चित समाकलन में, तो आपको इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कि जो ऊपर लिखा हुआ है 2x, वो किसका समाकलन, किसका अवकलन है। 2x जो है वो x स्क्वायर का अवकलन है, या फिर अपन बोल सकते हैं 1 + x स्क्वायर का अवकलन है। इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे t मानना पड़ेगा। अब मैं t की एंट्री करवा रहा हूं, जब हमें t मानना पड़ता है तो लिमिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इससे पहले के जो क्वेश्चन थे बिल्कुल बेसिक थे, ना तो हमें टी मानना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, डायरेक्ट हमने क्या किया, समाकलन किया, लिमिट लगा दी, काम हो गया अपना। अब धीरे धीरे हमने क्या आया, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े और हमारे को क्वेश्चन दिखने को ये मिला। तो यहाँ पे आपने बोला कि सर एक काम करो, हम क्या करें, यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप क्या कर लो, टी मान लो। तो हमने क्या किया, माना 1 + x स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लिया, टी मान लिया। बोलोगे सर बिल्कुल सही है, हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट होने लग गया, टी में कन्वर्ट होने लग गया। जैसे ही मैंने बोला कि अब अगर आपने टी यहाँ पे पुट कर दी, तो अब जो भी चीजें एक्स के फॉर्मेट में बची हुई है उनको आप क्या करो, कन्वर्ट करो टी में। टी के साथ में कुछ कांस्टेंट आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टी के साथ एक्स नहीं बचना चाहिए, क्योंकि अब आपने क्या कर लिया, इसको कन्वर्ट करा दिया, इसका धर्म कन्वर्ट करा दिया। अब इसके पिछले वाले गुण नहीं रहेंगे, इसके दोस्त वगैरह चलेंगे, लेकिन बाकी जो चीजें हैं इसकी सारी की सारी चेंज होंगी। मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ कांस्टेंट आ जाएंगे तो वो चलेंगे, बट इसकी जो खुद की प्रॉपर्टी है वो अब टी में होनी चाहिए। जो फंक्शन है वो पूरा किस में कन्वर्ट होना चाहिए, टी में कन्वर्ट होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा ठीक है साहब, टी में कन्वर्ट, तो सबसे पहला जो काम होता है वो किसका होता है, dx को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। किसको कन्वर्ट करना पड़ता है, dx को कन्वर्ट करना पड़ता है। और dx कहां से कन्वर्ट होता है, जो हमने माना था वहीं से डिफरेंशिएट करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। क्लियर है ना? जैसे हम विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, इधर 2x आएगा और dx आएगा इक्वल टू dt। हमारे को मिल गया, जो भी था वो मिल गया। जब हमने माना था इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ताकि आगे चल के इसका हमें यूज करना। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, क्या क्लियर होगी, कि जो ऊपर 2x dx लिखा हुआ है उसकी जगह हम dt लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन जो था आपका, जो फंक्शन था, फंक्शन तो पूरा का पूरा टी में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही हमने टी में कन्वर्ट किया था, हमारे को मिल गया, कहीं पे भी एक्स दिखने को नहीं मिल रहा, यहाँ तो कांस्टेंट भी नहीं मिल रहा। अगर मिलता तो हमें कांस्टेंट से कोई समस्या नहीं थी। अब हमारे को एक चीज और चाहिए, जो ध्यान रखने वाली बात है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान नहीं रखते हैं। लिमिट को, जो ऊपर लिमिट दे रखी थी उसी लिमिट को यहाँ पे चेप देते हैं और लगा देते हैं, और लास्ट में बोलते हैं हमारा आंसर सही था, सब कुछ हमने सही किया था, मार्क्स फिर भी काट लिए गए। भैया आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, ऊपर जो लिमिटिंग जो वैल्यू थी 0 से 2 वो एक्स के लिए थी। किसके लिए थी, एक्स के लिए थी। लेकिन अब हमारा जो क्वेश्चन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किसमें भैया, हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किसमें, टी में। एक काम करो, यहाँ पे थोड़ी सी लिमिट चेंज करो, लिमिट 0, यहाँ पे आप क्या करना है, लिमिट आप थोड़ी सी चेंज करो और इसको कर लो आप, इसको आप कर सकते हो 2 to 5 कर लो। क्या कर लो, 2 to 5। अब बेटा जो हमें x की लिमिट चाहिए, तो समीकरण 1 से हम देखेंगे। समीकरण जो 1 है आपका, यहां से हम देखेंगे। समीकरण 1 क्या है, 1 + x स्क्वायर इक्वल टू टी। हम किसकी लिमिट लगा रहे हैं, हम t की लिमिट निकालना चाह रहे हैं। तो एक बात बताओ, जब x इक्वल टू लिमिट वाली क्या है, 2 है, जब x इक्वल टू 2 है, पुट करो यहाँ पे 1 + 2 का स्क्वायर इक्वल टू t। तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। तो एक चीज कंफर्म हो गई कि जब आपके पास x इक्वल टू 2 लिमिट थी, तो t की वैल्यू जो मिली वो क्या मिली, आपको 5 मिली। अब अपर लिमिट निकालना है, मतलब जब x इक्वल टू आपके पास क्या है, जब x इक्वल टू आपके पास 5 है, तो आप इस वैल्यू को आप इसमें पुट करो, तो आपको क्या मिलेगा, 1 + 5 का स्क्वायर मिलेगा इक्वल टू t मिलेगा। सॉल्व करोगे 25 और एक 26 मिलेगा, क्या मिलेगा, 26 इक्वल टू t। तो कुल मिला के जब x इक्वल टू 2 था तो लिमिट हमें क्या मिली, जब x इक्वल टू 2 था तो लिमिट हमें क्या मिली, 5 मिली।
जब x इजकल टू 5 था, मतलब अपर लिमिट की बात हो रही है, x इजकल टू 5 था तो t इजकल टू कितना मिला, 26 मिला। बस हो गया काम हमारा। अब हमें कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, इसका क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। इसका समाकलन बेटा क्या होगा, इसका होगा log ऑफ t। 1/t जो होता है वो उसका समाकलन क्या होता है, log t होता है, और लिमिट आप लगाओगे 5 to 26। आपका जो फाइनल आंसर आएगा तो log ऑफ 26 माइनस का log ऑफ 5। यहाँ पे आप log की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, log ऑफ 26 अपॉन में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में है ना। लॉग की प्रॉपर्टी आपको बार बार आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। जब भी आप निश्चित समाकलन के क्वेश्चन करोगे, अगर उसमें लॉग की एंट्री हो गई तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, अगर आपको नहीं पता क्यों हो सकता है, क्योंकि 11th क्लास में लॉग नहीं था। कई बार क्या होता है, टीचर आपको लॉग के बारे में बताता ही नहीं है, आगे बढ़ जाता है। तो कुछ बेसिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज हैं लॉग की, क्या है कि अगर आपके लॉग के अंदर m मल्टीप्लाई n है तो आपको क्या करना है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। मतलब अगर log के अंदर क्या है, दो मल्टीप्लाई में चीजें हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्लस में कर सकते हैं। अगर दो प्लस में है तो हम किस में कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई में कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। अगर हमारे पास log ऑफ, मान लो log ऑफ a अपॉन b है, क्या है, a अपॉन b है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, log ऑफ a कर सकते हैं माइनस के log ऑफ b कर सकते हैं। अगर इस टाइप का है तो हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर a अपॉन b है, हम खोलना चाहते हैं तो हम इस तरीके से खोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपके पास log ऑफ m की पावर n है तो बेटा क्या हो जाता है, log ऑफ, ये जो पावर है वो आगे आ जाती है, log ऑफ m बच जाता है। अगर मैं और बातें करूं आगे log के बारे में, आपको और बताना चाहूं तो log के बारे में और क्या है, मान लो यहाँ पे log ऑफ e जो यहाँ पे है और वही यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अगर आपके पास मान लो e की पावर log बेस ऑफ e और यहाँ पे आपका कुछ भी है, जो भी होगा, ये चीज जो आपकी है, ये जो है, ये आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 हो गया, बाकी आपके पास क्या बचेगा, कुछ बचेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है e की पावर में क्या है, e की पावर में log ऑफ e, यहाँ पे नहीं भी है तब भी हम मान के चलते हैं। जो हम कैलकुलस में जो log यूज करते हैं उसका जो बेस होता है वो e होता है, बेस e है, नहीं दे रखा तब भी हम मान के चलेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, ये आपका जो है, ये जो है वो क्या है, आपका 1 है और ये x हो जाएगा। एक बहुत अच्छी चीज आपको log के बारे में बताना चाहूंगा। जब भी आपको देखो, log में अगर आपको बेस चेंज करना है, आपको बोल दिया गया, नोट करके लिखो आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है कि मान लो आपके पास क्या है, आपके पास d अपॉन डी एक्स ऑफ, कोई डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, log बेस 10 ऑफ x का पूछा गया कि भैया हमें क्या बताओ, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट उठते हैं और क्या करते हैं, जैसे ही हमने log देखा और हमें पता है कि log का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, और आप क्या करोगे, डायरेक्ट ही इसका क्या बोला, सर बहुत ईजी है, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 अपॉन x। मैं बोलूंगा ये आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था d अपॉन डी एक्स ऑफ log x, क्या पढ़ा था, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था भैया, जो आपने d अपॉन डी एक्स ऑफ log x का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, वो आपने क्या पढ़ा था, 1 अपॉन x तो पढ़ा था, लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो बेस था वो क्या था, e के लिए पढ़ा था। लेकिन अब जो मैंने है वो चेंज कर दिया, अब की बार जो बेस है वो 10 है, अब इसका आंसर 1 अपॉन x नहीं होगा। तो बोलोगे सर फिर क्या करें, जब इसका बेस चेंज नहीं है, जब हमारे पास बेस 10 है और हमारे को फॉर्मूला बेस e का पता है, तो हम क्या करेंगे, तो हमने आपको ये बोला कि इसको आप या तो बेस 10 में कन्वर्ट, e में बेस जो 10 है उसको बेस e में कन्वर्ट कर दो, देन आप फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। हमारे पास क्या है, log बेस में क्या है, 10 है और x है। हमें इससे क्या बनाना है, हमें इससे बनाना है भैया, हमें इससे बनाना है log बेस e।
एक काम करो, आप ऊपर भी लॉग लिखो और नीचे भी लॉग लिखो। आपको बेस ई चाहिए तो ई लगा दो ऊपर भी और ई लगा दो नीचे भी। अब जो ऊपर वाली सामग्री है वो ऊपर सेट कर दो और जो नीचे वाली सामग्री है वो नीचे वाले नीचे में सेट कर दो। कुल मिला के आपके पास एक चीज आ गई, आपको बेस कन्वर्ट करना आ गया। क्या आ गया? लॉग का अगर बेस आपको कन्वर्ट करना है, किसी भी बेस में जाना है, यहां तो मैंने ई बोला, आपको मर्जी पड़े उस बेस में जाना है तो आप चल जाओगे। तो कुल मिला के यहां से आपको एक चीज मिल गई कि सर लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ x को, जो इसका जो फॉर्मूला मिला, इसकी जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, वो हम आपको बोल सकते हैं कि लॉग ऑफ बेस e ऑफ x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ e। ये चीज आपको मिल गई। अब आप बोलोगे सर अब मैं इसका क्या कर सकता हूं, डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। तो जैसे ही हमने डिफरेंशिएशन किया तो d अपॉन डी एक्स ऑफ हमें क्या मिला, लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ x हमें पूछा गया है। हमने इधर भी क्या लगाया, d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग बेस ऑफ e और x और डिवाइडेड बाय लॉग बेस ऑफ 10 और x। ये चीज मिल गई। अब हमें क्या पता है, सॉरी नीचे x नहीं है, नीचे क्या है आपका 10 के बाद e है। क्या है नीचे आपका बेस 10 के बाद क्या है साहब, e है। नीचे क्या है, बेस 10 और क्या है, यहां पे आप देख सकते हो बेस e है और 10 है, बेस e है और 10 है। अब बेटा देखोगे जो नीचे वाली जो चीज है ये आपकी कांस्टेंट है। ये जो log बेस e जो 10 है ये आपका कांस्टेंट है, ये 1 अपॉन ये बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। और क्या हो जाएगा, log बेस e ऑफ 10 आपका बाहर आ जाएगा और आपको क्या मिलेगा, अंदर मिलेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ, क्या मिलने वाला है, d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग बेस ऑफ e और x। हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग बेस 10 ऑफ x का डिफरेंशिएशन कर रहे थे और यहां तक पहुंच गए। अब तो कुछ भी काम अपन को ज्यादा नहीं करना है, हमें क्या करना है, बाहर हमें क्या मिल गया, बाहर हमें मिला 1 अपॉन लॉग बेस ऑफ e और 10। और अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि अब जो d अपॉन डी एक्स ऑफ x लॉग x ऑफ e बेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, वही हमारे पास यहाँ पे d अपॉन डी एक्स और लॉग e x है। इसका जो फॉर्मूला मिलेगा वो 1 अपॉन x मिलेगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ना कि जो आपने पहले दिया था 1 अपॉन x, ये आपका गलत था। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूजन करने के लिए, आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है और आपके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम होगा उसमें भी इस टाइप का आ सकता है। तो एकदम से लॉग देखते ही एकदम से आप नहीं भिड़ जाओगे कि हाँ लॉग आ गया 1 अपॉन x कर देंगे काम हो जाएगा। पहले आप शांति से उसमें देखो क्या वहाँ पे बेस चेंज तो नहीं कर रखा है। अगर बेस चेंज कर रखा है तो आपको थोड़ा चीज़ों को ध्यान से, लॉग की इस प्रॉपर्टी को आपको यूज करना पड़ेगा, इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, लॉग की यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई। क्या करा, लॉग की हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। एक तो ये थी, एक ये है, ये जितने भी ऑलमोस्ट आपकी जो लॉग की प्रॉपर्टी थी वो आपकी सारी की सारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ये मैंने आपको यहाँ पे क्यों बताई, क्योंकि लॉग की जितना भी अपन निश्चित समाकलन करेंगे उस निश्चित समाकलन में क्या है, उस निश्चित समाकलन में आपकी निश्चित वैल्यू आने वाली है। अगर लॉग की एंट्री हो गई तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको क्या लॉग की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। क्लियर है ना। अब अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ निश्चित समाकलन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको अपन देखेंगे। क्या है, निश्चित समाकलन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। क्या है, डेफिनाइट इंटीग्रल। अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने बेसिक्स क्वेश्चन किए, फिर हमने टी की एंट्री करवाई। टी की एंट्री कराने के बाद हम कैसे लिमिट को चेंज करते हैं वो चीज़ हमने देखी। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल को अपन ने आज स्टार्ट किया था, उसमें बिल्कुल सबसे पहले बेसिक देखा, लिमिट क्या होती है, कैसे अप्लाई करते हैं, उसके क्वेश्चंस देखे। देन टी मान के लिमिट कैसे चेंज होती है वो चीज़ें देखी। और अब हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं भैया,
अब अपन डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब एक्स्ट्रा लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो कहीं ना कहीं इनकी एंट्री करानी पड़ेगी, इनका यूज होके ही एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अदरवाइज बिल्कुल इजी वे में जो हमने पहले कर चुके हैं, आज के वीडियो में जो अपन ने क्वेश्चन देखे थे वो सारे के सारे बेसिक्स था, उससे ऊपर का लेवल था। अब जो ऊपर लेवल लाने के लिए हमें किसकी एंट्री करानी पड़ेगी, कुछ प्रॉपर्टीज की। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, आपको पता होनी चाहिए भैया। क्या पता होनी चाहिए कि सर अगर आपके पास मान लो a टू b कोई लिमिट है, क्या है, a टू b लिमिट है और fx ऑफ dx है, कोई फंक्शन है fx, उसका हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन और लिमिट है हमारे पास a टू b। अगर हम इसके अंदर का जो वेरिएबल है उसको चेंज कर देते हैं तो लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, समाकलन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं अंदर वाले का वेरिएबल क्या कर देता हूं, चेंज। यहाँ पे हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया, पहले जो वेरिएबल था वो x था, पहले जो चर था वो x था, अब हमने जो चर लेके आ गए वो क्या लेके आ गए, t को लेके आ गए। ये डेफिनेट इंटीग्रल है, निश्चित समाकलन है, इसकी निश्चित वैल्यू आने वाली है। वैल्यू डिपेंड करती है हमेशा, और हमेशा किस पे डिपेंड करती है, लिमिट पे डिपेंड करती है, ना कि फंक्शन के वेरिएबल पे। फंक्शन का वेरिएबल चाहे आप x रखो तब भी आंसर वही आने वाला है, t रखो तब भी आने वाला है, क्योंकि लास्ट में जो फाइनल आंसर आता है वो किसके बेसिस पे आता है, किसके बेसिस पे आता है, लिमिट के बेसिस पे आता है। तो लिमिट चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लिमिट वही है, आपने वेरिएबल चेंज कर दिया तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर आपकी लिमिट a टू b है और यहां पे आपने लिखा fx ऑफ dx, तो मैं आपको बोलूंगा इस लिमिट को आप चेंज भी कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो। आपकी जरूरत है कि हम इसको ऊपर नीचे कर दें तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, कर दो, लेकिन मैं एक सजेशन दूंगा कि एक निगेटिव साइन आपको लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। पहले आपकी जो लोअर लिमिट थी वो a थी, अब आप लोअर लिमिट b को बनाना चाह रहे हो, अपर लिमिट a को बनाना चाह रहे हो। लिमिट को आपने उल्टा सुल्टा कर दिया तो भैया क्या करो, एक निगेटिव साइन को आप क्या ले आओ, आगे ले आओ। तो ये कुछ आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप लिमिट को उल्टा कर देते हो, एक नेगेटिव साइन ले आते हो, आपके क्वेश्चन पे, आपके आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर आप वेरिएबल को चेंज कर देते हो, लिमिट की वैल्यू वही रखते हो, आपके आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तीसरी जो लिमिट की प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, मान लो आपके पास 0 टू a ऑफ fx ऑफ dx आपको दे रखा है, तो भैया इसको आप क्या लिख सकते हो, 0 टू a f ऑफ a माइनस x ऑफ dx। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, लगभग 80% जो आपके क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल के वो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ही आते हैं। आपके इस प्रॉपर्टी को अच्छे से अप्लाई करना आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपका डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन आएगा तो 80% चांस है उसमें किसका अप्लाई होने वाला है, उसका 0 टू a ऑफ fx इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x। बेटा इसकी एक कंडीशन है, ये आप ऐसे ही हलवा देख के नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक कंडीशन है तभी आप ये चीज लिख सकते हो। वो कंडीशन क्या है, कंडीशन आपकी है कि कहीं ना कहीं f ऑफ a माइनस x जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ x के। अगर ये चीज है, यदि ये है तभी आप ये लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही इसमें ध्यान भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन देखा, मुंह उठाया, पेन उठाया, हाथ से आपने करना स्टार्ट कर दिया और चेप दी सीधी प्रॉपर्टी, भैया क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्लियर है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी अपन देखेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, मान लो आपके पास कोई लिमिट है a टू c ऑफ fx ऑफ dx, इसके बीच में a और c के बीच में कोई नंबर आ रहा है b। अगर आपको वहां पे थोड़ा सा आराम करना है, थोड़ा रिलैक्स करना है, वहां पे आप रिलैक्स कर सकते हो, वहां पे आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हो। मतलब कभी भी एक a से लेके c वाले को आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हो, जहां पे आपको चाहना है वहां पे आप ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक करोगे, मान लो a और c के बीच में एक नंबर b आ रहा है, तो हम इस लिमिट को ब्रेक कर देंगे और dx प्लस के अब की बार जो लिमिट स्टार्ट करेंगे अपन आराम यहाँ पे करने लग गए। अब जो आगे की जर्नी जो स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, जहाँ पे आराम किया वहां से, या फिर जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहां से। अरे भैया क्यों करेंगे, आप ये बताओ, आप अपने घर से निकले, आप अपने घर से निकले और आप यहाँ से मान लो आप देवली के हो और आप अपने घर जा रहे हो और रास्ते में पड़ा सरौली मोड़, और सरौली मोड़ जाके आपने क्या किया, आराम किया और आपको घर जाना है। तो जब आराम करने के बाद आप जब उठोगे तो आप वापस देवली आके तब गांव जाओगे या फिर वहां से गांव के लिए निकलोगे।
अरे भैया वहां से ही आपको निकलना पड़ेगा, हाँ वहां से आपको निकलना पड़ेगा। तो हमने कहाँ पे आराम किया था साहब, हमने किया था बी पे आराम। तो अब जो जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं वो हम कहाँ से करने वाले हैं, बी से, लेकिन हमें लास्ट कहाँ तक जाना था, हमारे घर तक जाना था, सी तक। क्लियर है ना? बिल्कुल साहब। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे क्लियर की। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, ये प्रॉपर्टी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भी चीजें अपन देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टी और भी है वो हम देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है भाई, अगली जो प्रॉपर्टी है भैया, अगली जो प्रॉपर्टी है कितने नंबर की है, 5 नंबर की। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a आ जाए आपके पास, ऑफ fx आ जाए, ऑफ dx, तो बेटा आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 0 to a, इस 2 को बाहर ला सकते हो और f ऑफ x लिख सकते हो, ऑफ dx लिख सकते हो। क्लियर है ना? क्या लिख सकते हो, dx लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, आप तभी लिख सकते हो जब आपके लिए क्या हो, f ऑफ 2a माइनस का x इक्वल टू क्या हो, f ऑफ x हो। अगर ये चीज है तभी आप ये चीज लिख सकते हो। जब क्या है, जब ये चीज है, यदि ये पॉसिबल है, तब आप क्या कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है ना? तो कुछ एक ये प्रॉपर्टी थी, इसके क्वेश्चन देखेंगे और चीजें आपके समझ में आएंगी। अगली जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने 20% जो छोड़ा था ना, उसमें 10% आने के चांस रहते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज होने के चांस रहते हैं। माइनस ए से अगर ए आपकी प्रॉपर्टी है, क्या है, माइनस ए से अगर ए है, ऑफ एफ एक्स है, ऑफ डी एक्स है, क्या है, तो इसके बेटा 2 रिजल्ट आपके होते हैं। इसके 2 रिजल्ट हो सकते हैं, या तो 2 ऑफ 0 to a ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ऑफ डी एक्स हो जाएगा, और या फिर इसका बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट क्या रहेगा, 0। कंडीशन है, ये वाला रिजल्ट कब होगा, जब यदि क्या हो, एफ एक्स आपका समफलन हो। क्या हो, समफलन हो। समफलन हो, बोलोगे सर अब ये समफलन क्या होता है, ये वाली वैल्यू कब होगी, जब आपका fx क्या हो, जब आपका fx क्या हो, fx आपका विषम फलन हो। क्या हो, विषम फलन हो। बोलोगे सर ये समफलन और विषम फलन क्या होता है, आपने लिख तो दिया लेकिन बताओ तो सही। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, अगर इस x में x की जगह माइनस एक्स रखा और वापस से आपके पास क्या आ गया, fx आ गया, तो हम बोलेंगे ये जो फलन है वो क्या है, आपका समफलन। अगर आपने f ऑफ x के अंदर माइनस एक्स रख दिया और वापस क्या आ गया, माइनस के ऑफ एफ एक्स आ गया, यदि ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, जो एफ एक्स है वो आपका क्या है, विषम फलन। कुछ ये प्रॉपर्टीज थी। हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से की थी। निश्चित समाकलन को अपन पढ़ रहे हैं, निश्चित समाकलन को स्टार्टिंग से अपन ने बेसिक्स करके उसके कुछ क्वेश्चंस किए, फिर अपन किस पे आए, धीरे धीरे अपन ने स्टेप बढ़ाए, धीरे धीरे हमने लेवल बढ़ाया और प्रॉपर्टीज पे आए। आज हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो हम इसके कुछ बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, देन अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो आज के लिए हम यहीं पर ब्रेक देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।